हेलो एंड वेलकम दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर सेकंड, जिसमें आज का कुछ ऐसे टॉपिक है आपको बताएंगे कि बीओपी प्लस उसमें आपका ट्रिम्स क्या है, ट्रिप्स क्या है, एओए क्या है। ठीक है, ऐसे कुछ बेसिक जो टर्म है उसको अच्छे से समझते हैं। तो आज पहले हम बात करेंगे क्या क्या पढ़ना है दोस्तों। आज के जो टॉपिक रहेगा आपका यूजीसी नेट पेपर सेकंड, जो कि ऑप्शन सब्जेक्ट कॉमर्स है। तो कॉमर्स में जो दोस्तों पेपर होता है कॉमर्स, अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। आज का जो टॉपिक रहेगा बीओपी क्या है, उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रिम्स क्या है, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे ट्रिप्स क्या है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे फेमा, फेमा क्या है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रिम्स हो गया, ट्रिप्स हो गया, फेमा हो गया और एओए। ठीक है, आज का टॉपिक ये बेसिक बेसिक जो रहेगा काफी। यहाँ से कभी काल इसका फुल फॉर्म पूछता है या कभी काल इसके बेसिक पूछता है, कौन से सन में क्या लाया गया और ये किससे रिलेटेड है ये पूछता है। तो पहले शुरुआत करते हैं हम बीओपी से। बीओपी का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो बैलेंस ऑफ, आप सुनेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है? एक मिनट दोस्तों, मैं थोड़ा लाइटिंग जलाता हूं। ठीक है दोस्तों, तो बीओपी का मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसके बाद ट्रिम्स, उसके बाद ट्रिप्स, फिर फेमा और ईओ। ये हमारे टॉपिक है। तो हम शुरू कर रहे हैं आज बीओपी। पहले इसको बताते हैं बीओपी क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, जब आप देखते होंगे कि अपना जो डोमेस्टिक रूप होता है जिसको जीडीपी बोलते हैं, ये आपका प्यारा भारत है, मान लीजिए दोस्तों, मानना ही पड़ेगा क्योंकि है ही है। ठीक है, ये आपका प्यारा भारत है। अब इस प्यारा भारत में कम से कम 12 नॉटिकल के जो भी आपका यहां से लेकर के जितना आपका पड़ता है जल, जो जल का आपका पूरा पड़ेगा इतना एरिया, 12 नॉटिकल जो भी आपका समुद्री होता है, 1200 किलोमीटर जो भी बोला जाता है, 12 किलोमीटर, इसको 12 नॉटिकल बोलते हैं दोस्तों। आपका जल और थल, जो आप जल और थल के माध्यम, जल के माध्यम से जैसे आपने मान लीजिए कुछ भी कोई रिसोर्स निकाला, गैस निकाला, मछली पकड़ा, कोई भी चीज है, तो समुद्र से आप कुछ ना कुछ तो पकड़ते होंगे, मछली बड़ी बड़ी पकड़ते हैं, उसमें आप जाते होंगे तो हीरा मोती बहुत कुछ चीजें पकड़ते हैं। एक ये भी, और स्थल पे क्या है, जो भी आपका सर्विस सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सब मिला के जो आप कमाते हैं इसको बोलते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। तो जो आपने पूरा कमाया है कितना, एक साल के अंदर, 1 ईयर के, एक साल के, 1 ईयर के जो भी आप है, एक साल के अंदर में आपने जितना अर्निंग किया है, जिसे होता है ना कि एक ओपनिंग ईयर होता है, एक क्लोजिंग ईयर होता है। ओपनिंग मान लीजिए जैसे आपका 1 अप्रैल से शुरू होता है और क्लोजिंग 31 मार्च होता है, तो वैसे ही एक साल के अंदर आपने जितना कमाया, अब इसमें से आप कुछ वस्तु क्या करते होंगे, बाहर भेजते होंगे, उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। ठीक है, बहुत बेसिक चीज बता रहे दोस्तों। और जब कोई बाहर से कोई वस्तु आप मंगाते हैं तो उसको बोलते हैं इंपोर्ट। ठीक है, अब एक साल के अंदर आपने कितना आयात किया, कितना निर्यात किया, कितना इंपोर्ट किया, कितना एक्सपोर्ट किया, इसी को क्या करता है, जो हम बीओपी पढ़ते हैं,
बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसमें हम दो अकाउंट्स बनाते हैं, एक करंट अकाउंट बनाते हैं और एक कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो करंट अकाउंट में कौन कौन सी ऐसे टर्म हैं, मदे हैं, जिसको हम उसमें सिलेक्ट करते हैं। कैपिटल अकाउंट में कौन कौन से टर्म हैं, मदे हैं, जिसको हम उसमें सिलेक्ट करते हैं। और एक साल के अंदर हमने कितना अर्निंग कैपिटल अकाउंट से किया और कितना करंट अकाउंट से किया, कितना हमने करंट अकाउंट में लॉस देखा और कितना हमने कैपिटल अकाउंट में देखा। तो इसी से कंपेयर किया जाता है आपके देश की जीडीपी कितनी बढ़ी है, कितनी घटी है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या करता है, ये निर्धारित करता है कि आपके कौन से सेक्टर मजबूत है, कौन से सेक्टर कमजोर है, और किस सेक्टर पे आपको काम करना चाहिए, किस सेक्टर पे काम नहीं करना चाहिए। यही जो है आपको बेसिक चीजें यहाँ पर बताया जाता है। तो आज हम शुरुआत इसी पे ही बैलेंस ऑफ पेमेंट पे बात करेंगे। बैलेंस मतलब है कि इसको कैसे बैलेंस किया जाए, शेष जो है आपका बैलेंस जो शेष है उसको कैसे समतुल्य किया जाए कि ज्यादा भी ना हो कम भी ना हो, अगर हो तो आप प्रॉफिट के व्यू में हो, लॉस की कंडीशन में ना हो। तो कहते हैं देश की जीडीपी डाउन हो रही है, ठीक है, अगर आपके देश की जीडीपी डाउन होने का मतलब है या तो आपकी प्राइमरी सेक्टर अच्छा काम नहीं कर रहा, या आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काम नहीं कर रहा, या आपका सर्विस सेक्टर काम नहीं अच्छा कर रहा है। तो डाउन होने का कोई न कोई तो कारण होता है। तो ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या करता है, 1 ईयर के अंदर पूरा इसका बैलेंस करता है, कितना आपके पास बचा है और कितना आपने खर्च किया है और किस सेक्टर को ज्यादा मजबूती किया है। तो यहाँ पर हम अब इसको बताते हैं, इसके दो अकाउंट बना के। छोटे छोटे टर्म है दोस्तों और समझना बहुत जरूरी है, और जितना जल्दी हम कोई चीज समझेंगे उतना ही हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो है बेसिक यहां हम बनाते हैं इसके दो अकाउंट्स, एक होता करंट अकाउंट और एक होता आपका कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, ठीक है। करंट अकाउंट मीन्स होता है जो आपका प्रतिदिन चलता है, करंट कहते नहीं कि रुकता नहीं, चलता रहेगा। और कैपिटल अकाउंट जिसमें आपका पूंजी लगा होता है, जो फिक्स्ड है, जो अस्थाई है, जो लॉन्ग टर्म की बात करता है। अब इसमें क्या आएगा आपका, पहले आ जाएगा जैसे बीओटी आता है। बीओटी मीन्स होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। दूसरा इसमें आपका विजुअल गुड्स, विजुअल जो भी आपका विजुअल गुड्स मतलब जो वस्तु होती हैं। दूसरा इसमें आता है आपका इनविजिबल, इनविजिबल, ठीक है। ये बेसिक चीज को आप समझिएगा, करंट मतलब ये चलता रहेगा। अब बीओटी में हम क्या पढ़ते हैं, इसमें दो पार्ट होता है, एक होता है एक्सपोर्ट और एक होता है आपका इंपोर्ट। इंपोर्ट मतलब एक होता आपका निर्यात और एक होता आपका आयात। अब इसमें क्या क्या पढ़ते हैं, बीओटी मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड। जब आप ट्रेड करेंगे, ट्रेड का मतलब ये क्या है, आप कोई चीज आयात करेंगे या कोई चीज निर्यात करेंगे, ये चीजें चलता रहेगा, निर्यात होगा और आयात होगा। अब इसमें हमें क्या क्या चीजें निर्यात करते हैं और क्या क्या चीजें आयात करते हैं। अब सपोज करिए कभी कभी हम विजुअल गुड्स भी देते हैं और कभी नॉन विजुअल भी गुड्स देते हैं, जैसे हमने यहाँ बनाया था। अब विजुअल में क्या होता है, जो दिखाई देता है, जैसे चावल है, गेहूं है, जो गुड्स है, जिस वस्तु को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। आपका बिजली जो भी सामग्री है, मोबाइल है, टॉर्च है, पंखे हैं, यानी कोई भी चीज है, आपका पेन है, टेबल है, मेज है, काफी चीजें आप बाहर भी भेजते हैं। चावल है, गेहूं, खाने पीने की चीज है, उसको भी आप क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। तो जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं विजुअल। विजुअल मतलब जो दिखाई देता है, उसमें जुड़ा होता है आपका जो गुड्स होते हैं, वस्तु होते हैं, जैसे आपके कई वस्तु आप समझ जाए, बी प्रोडक्ट का जो आपको दिखाई दे रहा भाई, बस। तो उसको आप क्या करते हैं, निर्यात करते हैं और आयात भी करते हैं, दोनों करते हैं। निर्यात जब आप भेजते हैं किसी देश को, आप बेचते हैं,
अमेरिका, चाइना, रूस, जापान एक्सेट्रा जितनी भी कंट्री हैं, आप उनको क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। तो जब आप निर्यात करेंगे तो उसके एवज में कुछ आप पैसा कमाते ही होंगे, डॉलर कहीं लेते होंगे, क्योंकि व्यापार ज़्यादातर तो डॉलर में चलता है। लेकिन कुछ अभी ये प्रेजेंट टाइम में आपने सुना होगा कि हमने कुछ ऐसे देशों के साथ समझौता कर लिया है कि हम भी रुपए में व्यापार करेंगे, और अगर आपको लगता है कि आपके पास दिरहम है, यान है, यौन है, यूरो है, तो हम यूरो में भी व्यापार करें। क्यों? अगर हमारे पास यूरो भी है, डॉलर भी है, तो हम डॉलर देके आपसे कोई वस्तु ले लेंगे। यूरो है तो हम आपको यूरो देके आपसे करेंसी भी ले सकते हैं। तो ये भी चलता रहता है, वो आपस की समझौता है, बट सारा व्यापार आपका किस में होता है, डॉलर में। तो आप जब कोई वस्तु आप बेचेंगे किसी को भी तो आप पैसा कमाएंगे, जब कोई वस्तु आप खरीदेंगे तो आपको पैसा देना पड़ता है। तो कहते हैं देश के लिए बेटर क्या होता है, अगर करंट अकाउंट में आपने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया, बहुत बढ़िया। प्रॉफिट तभी होगा जब आप ज़्यादा निर्यात करेंगे, अब बार बार आप आयात करेंगे, बार बार खरीदते रहेंगे, अपने देश में कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे, कोई नई चीज़ का डिमांड नहीं करेंगे, तो बार बार दूसरे देश पे जब आप निर्भर रहेंगे तो क्या आपके देश में मजबूती होगी? नहीं। तो सबसे ज़्यादा अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इंपोर्ट करो, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर कम से कम रेशियो किसका ज़्यादा होना चाहिए? एक्सपोर्ट का। इंपोर्ट का रेशियो कम से कम होना चाहिए। अगर आप 100 रुपये एक वस्तु बेच रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर आपने 60 रुपये कोई वस्तु खरीद भी लिए तब भी आपका 40 रुपये प्रॉफिट में दिखे कि नहीं दिखेगा? इस सरप्लस में दिखना चाहिए। ये बारीकी चीज़ को आपको समझना है। तो ये हमने विजुअल वस्तु कर लिया बात। अब करते हैं इनविजुअल। इनविजुअल में क्या होता है? जो दिखाई नहीं देता। जैसे आपने डॉक्टर है, सीए है, आपका फॉरेन ऑफिसर हो गया, जो यूपीएससी क्वालिफाई करके जाते हैं, फॉरेन सर्विस बोलते हैं। फॉरेस्ट एक होता है, फॉरेस्ट एक होता है फॉरेन। फॉरेन में जो जाते हैं कि आपका एक देश से दूसरे देश का बैठ करके पॉलिसी बनाते हैं, कि जैसे अगर किसी देश में कोई विवाद चल रहा है तो उनकी पॉलिसी को समझना, उस पॉलिसी को भारत के हिसाब से काम करना पड़ता है, और दूसरे के भी देश को भी मद्देनजर रखते हुए सोचना पड़ता है। थोड़ा मैंने उर्दू शब्द बोल दिया दोस्तों। हाँ, तो इनविजुअल में क्या होता है? जो दिखाई नहीं देता। जैसे टीचर, आप मान लीजिए मैं हिंदुस्तान में पढ़ा रहा हूँ, मुझे अच्छा रोजगार नहीं आ लगा, मैंने अपना सारा प्रोजेक्ट उठाया, कुछ भी है, बाहर का वीजा लिया, वहाँ जाके पढ़ाने लग गया, तो वहाँ से पैसा कमाने लग गया, तो वो जो आता है इनविजुअल में आपका सर्विस हो गया। ये आपका हो जाता है सर्विस, सेवा। आपके यहाँ कोई डॉक्टर है, भारत में अच्छा खासा मेहनत किया, पैसा कमाना चाह रहा था, यहाँ उसको पैसा नहीं मिला, अमेरिका में जाके शिफ्ट हो गया, ब्रिटेन में जाके शिफ्ट हो गया, तो आपके पास से क्या गया? आपने एक्सपोर्ट कर दिया। क्या कर दिया? टीचर को भी भेज दिया, आपके डॉक्टर भी चले गए, आपके इंजीनियर भी चले गए। ये सब होते हैं आपके एक्सपोर्ट होते हैं, निर्यात हो गए। अब वो वहाँ कमाएंगे तो अगर अपने देश में पैसा भेजेंगे, मैं अगर मान लीजिए हिंदुस्तान से हूँ, भारत से हूँ, तो मैं अगर बाहर जाता हूँ तो बाहर से जब पैसा कमाऊंगा अपने देश, अपने परिवार के लिए भेजूंगा, तो डॉलर होगा या यूरो होगा या दिरहम होगा, जो भी करेंसी होगा, उससे मेरा देश क्या होता है? मजबूत होता है। तो ये भी होता है, हम कभी काल सर्विस के लिए, आप देखिए हमारे देश में स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर क्या है? सब बाहर है, पैसे कमा रहे हैं, देश की तरक्की कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन अब गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि अगर हमारे यहाँ सब प्रोडक्टिव माइंड बाहर ही काम करेंगे तो हम, जैसे मान लीजिए अगर मैं अपने देश में पढ़ा रहा हूँ, अपने देश में काम कर रहा हूँ, इससे मैं अपने देश को मजबूत कर रहा हूँ। क्यों? बी प्रैक्टिकल। जो भी हो, भले मुझे 2 रुपये कम मिले, 10 रुपये कम मिले, ये मैटर नहीं कर रहा। मैटर ये करता है कि मैं अपने देश को यहाँ सुदृढ़ कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, उस पर रिसर्च कर रहा हूँ, अपने देश के लोगों को जागरूक करूँगा। अगर यही एजुकेशन, यही पॉलिसी जो मैं सीखा है, कोई दूसरे देश को जागरूक करूँगा, ज्ञान दूंगा, उसके देश की जो है बौद्धिक क्षमता बढ़ेगा, वो आगे बढ़ेगा। क्योंकि मैं तो बस एक नौकर बन गया ना, सर्विस दिए जा रहा हूँ, उसके वजह से पैसे कमा रहा हूँ। लेकिन जब मैं अपने लोगों को क्या होगा कि हमें नौकर नहीं बनाना, उनको मेहनत करूँगा, उनको बिजनेस में आगे बढ़ाऊंगा, कॉमर्स सेक्टर के बारे में एक चीज़ बताऊंगा, तो आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेगा। इसलिए गवर्नमेंट को भी अब सोचना चाहिए, कम से कम अपने देश के जो युवा हैं उनको स्किल्ड लेबर में, वर्तमान में सरकार कर भी रही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कम से कम अब उस पर और भी फोकस किया जाना चाहिए। हायर एजुकेशन को और ज़्यादा बेहतर किया जाए, बी प्रैक्टिकल नॉलेज सिखाया जाए,
जिससे क्या हो, बाहर लोग ना जा करके अपने देश में काम करेंगे तो अपने देश की जीडीपी और मजबूत होगा। हमें ज़्यादा बाहर अब जाने की ज़रूरत भी नहीं है, अपना वतन है। तो देखिए दोस्तों, ये होता है इनविजिबल, जो हम बाहर जाता, जो हमारी सेवाएं चली जाती हैं। भाई 20 साल 30 साल पढ़ाई किया, बाहर जाके किसी की सेवा कर रहे हैं। रघुराम राजन के देखिए, पहले गवर्नर थे, अब देश में नहीं है, जाके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, तो किसको अच्छी क्वालिटी नॉलेज दे रहे हैं, दूसरे देश को। बट इसमें हमारी गवर्नमेंट भी सोचनी चाहिए और लोगों को भी सोचना चाहिए दोस्तों, ठीक है। ये आपका हो जाता है आपका करंट अकाउंट। दूसरा बात करते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, इसमें दो पार्ट होता है, एक होता है आपका शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। कैपिटल देखिए, जो आपका पूंजी लगा होता है, या तो आप क्या करते हैं लॉन्ग टर्म या तो शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए क्या होता है, जो आपका लॉन्ग टर्म होगा दोस्तों, जैसे एफडीआई है, आप मान लीजिए बाहर से कोई कंपनी भारत में आती है, इन्वेस्टमेंट करती है, तो उससे क्या होगा, कम से कम जब बाहर कोई कंपनी आएगी, बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, तो कम से कम 20 साल 30 साल 10 साल से ऊपर कम से कम क्या करती है, एफडीआई के रूप में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेगी। इससे कई फायदा होता है, देश की जीडीपी में क्या होता है, योगदान होता है, लोगों के यहाँ लोगों को काम सीखने का मौका मिलता है, लोग जो अनस्किल्ड के बजाय स्किल्ड पर्सन बनते हैं, इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, देश में काम करेंगे। भले यहाँ बाहर की कंपनी आके यहाँ पैसा कमाती है, हमारे यहाँ से रुपया, लेकिन हमारे लोगों को कम से कम रोजगार तो मिलता है, वो भी टैक्स के रूप में हमारे देश को भी देता है। यही चीज जब होता है हमारे देश में आता है, तो उसको हम बोलेंगे इम्पोर्ट हुआ है एफडीआई का। और जब हमारे देश से कोई अमेरिका में, जैसे टाटा है कंपनी है, टाटा जाकर के अमेरिका में इन्वेस्टमेंट कर दिया, रूस में इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो वहां की समझिए कि उनकी जीडीपी को बढ़ाता है। ये आपका हो जाता है कैपिटल। कैपिटल मतलब पूंजी, जो लॉन्ग टर्म की बात करता है। ये अगला होता है इसमें शॉर्ट टर्म। अब शॉर्ट टर्म में क्या होता है दोस्तों, शॉर्ट टर्म में क्या होता है, जो कम समय के लिए हो, 5 साल 6। इसमें सबसे बड़ी बात क्या होता है कि जैसे आपका एफपीआई हो गया, एफआईआई हो गया, ये बड़े खतरनाक है दोस्तों। इनका सिर्फ मकसद क्या होता है, अगर आपके देश के जीडीपी कोई कंपनी बहुत बड़ी, जैसे टाटा कंपनी हो, महिंद्रा कंपनी हो गया, बिरला कंपनी हो गया, अडानी हो गया, अगर इसमें किसी की बढ़िया प्रॉफिट चल रहा होगा, तो बाहर के कोई भी व्यक्ति होगा तो उसमें क्या करेगा, आपकी कंपनी में, आपके शेयर में क्या कर देगा, इन्वेस्टमेंट कर देगा। जैसे प्रॉफिट होता रहेगा तब तक वो खूब पैसा कमाएगा। जैसे प्रॉफिट बजाय लॉस में आपकी कंपनी जाएगा, तुरंत वो क्या कर लेगा, विड्रा कर लेगा। अब विड्रा करके क्या कर लेगा, विथड्रा कर लेगा, और पैसा लेकर के 9-2-11 हो जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा भाई अब तो यहाँ कुछ है नहीं, पैसा लो और निकल लो। ये शॉर्ट टर्म होता है। हमारे भी देश के बहुत से लोग होते हैं, बाहर की कंपनियों में पैसा लगाते हैं कि किसी कंपनी शेयर मार्केट अच्छा चल रहा, बहुत बढ़िया प्रॉफिट हो रहा, तो हम पैसा लगाते हैं। जैसे देखेंगे भाई लॉस होगा तो हम पैसा क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं। बस ये इसका सिस्टम होता है। लेकिन एक बेसिक चीज आज बताएंगे, कहते हैं कि अगर आपका करंट अकाउंट प्रॉफिट में है तो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर कैपिटल अकाउंट कहते हैं अच्छे प्रॉफिट में है, मान लीजिए 100% प्रॉफिट में चल रहा है और ये 50% अगर लॉस में चल रहा है, करंट अकाउंट अगर 50% लॉस में है और कैपिटल अकाउंट 100% प्रॉफिट में है, तब भी देश के लिए कोई नुकसान नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अगर कहते हैं कि आपका करंट अकाउंट 100% प्रॉफिट में चल रहा है और आपका ये 50% लॉस में चल रहा है, तो बहुत खतरनाक है। आप सोचेंगे ये क्या बात है जी। करंट का मतलब क्या है, इस आपको समझिए कि छोटे टर्म पे बात करता है। छोटे टर्म का मतलब क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, विजुअल नॉन विजुअल, इन्हीं सब चीजों में। कभी हो सकता है लोग हमारे घर में आ गए, कभी घर से बाहर चले गए, जैसे कोरोना काल आया, काफी लोग स्वदेशी हो गए, वापस आ गए, तो इसका ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता तभी अपने देश में। लेकिन अगर यहाँ से कोई कंपनी है भारत में, जैसे होंडा कंपनी है, हीरो होंडा कंपनी आपने सुना होगा, मारुति कंपनी सुना होगा, अगर ऐसे कंपनियां जो बाहर की भी आती हैं, अगर अचानक वो कंपनी क्या हो जाए, सब लॉस में चली जाए और वो कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग करना बंद कर दे, क्योंकि काफी करोड़ों लोगों को रोजगार देता है, ये ज्यादा इफेक्ट करता
इसी बात को मैं इंडिकेट करना चाह रहा था। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका था बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बात करते हैं दूसरा टॉपिक, इसमें हम आराम से पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, समझ समझ के। अब पढ़ेंगे ट्रिम्स। ट्रिम्स और ट्रिप्स, इन दोनों को बताते हैं, क्योंकि दोस्तों कभी कभार क्वेश्चन पूछता है ट्रिम्स क्या है, ट्रिप्स क्या है, और इसका क्वेश्चन कैसे पूछता है। देखिए ट्रिम्स क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल मेजर्स। ट्रेड, टी फॉर ट्रेड, रिलेटेड इंटेलेक्चुअल मेजर्स। अब ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल मेजर्स, इसका नाम होता है ट्रिम्स का। अब ये क्या कहता है, जो आपका WTO होता है दोस्तों, तो WTO ने क्या किया है, क्योंकि ये जुड़ा किससे, WTO से, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आप जब किसी देश में, जैसे मान लीजिए इंडिया की कोई कंपनी है, अगर अमेरिका में शिफ्ट होती है, टाटा कंपनी अमेरिका में जाके व्यापार करना चाहती है, तो WTO में क्या है, जो ट्रिम्स कॉन्सेप्ट दिया गया है कि अगर कोई कंपनी, भारतीय कंपनी अमेरिका में शिफ्ट होकर व्यापार करना, तो अमेरिका की गवर्नमेंट की इतनी लायबिलिटी बनती है, कम से कम भारत की जो टाटा कंपनी है गई है, तो उसका वो क्या करेगा, प्रोटेक्शन करेगा, किसी भी प्रकार का उस पर नुकसान ना हो। वो क्या करेगा, उसको मेजर करेगा, उसको नाप करेगा कि भाई इसको किसी प्रकार का तकलीफ ना हो, इसको कोई किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। जब अब कोई मान लीजिए आईफोन कंपनी भारत में आती है, तो भारत की गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्शन देगा कि भाई बाहर की कंपनी आई है, तो हमारे यहाँ इनको क्या करना है, प्रोटेक्शन देना, इनकी सुरक्षा मुहैया करवाना है। एक किसने कहा है, WTO ने कहा। बात तो सही भाई, अगर हम किसी घर जा रहे हैं तो कहते हैं भाई अतिथि देवो भव, हमारे घर जो आया तो उसकी हमारा क्या होता है, कर्तव्य बनता है कि सुरक्षा दें। हम किसी के घर जाते हैं, उसका भी कर्तव्य बनता है। इससे क्या होता है, रिश्ते मजबूत रहेंगे। जब रिश्ते मजबूत रहेंगे तो एक देश से दूसरे देश में अच्छा व्यापार होता रहेगा। इसलिए WTO ने इस टर्म को रखा है ट्रिम्स को, जिसको बोलते हैं ट्रेड रिलेटेड। रिलेटेड मतलब जुड़ा हो, रिश्ता हो, किससे, इंटेलेक्चुअल हो, जो उसकी प्रॉपर्टी है, जो उसकी मेजर्स है, उसको सुरक्षा किया जाए। तो ये बात इसमें कहा गया। दूसरा शब्द इसमें जुड़ा हुआ है ट्रिम्स। अब आइए नीचे इसको बता देते हैं ट्रिम्स का। इसमें सिर्फ फर्क क्या था, ये मेजर कॉन्सेप्ट को लाता है, माप को लाता है, और सुरक्षा कौन देगा, जिसके देश में कोई एफडीआई के रूप में जो व्यापार आ रहा है, या कोई बहुत बड़ी जो आपका एफडीआई आ रहा है। जैसे दिल्ली में देखिए मेट्रो है, तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है, मेट्रो को सुरक्षा देता है, सिक्योरिटी देता है, कोई तोड़फोड़ ना करे, कोई किसी प्रकार का नुकसान ना करे। तो इससे क्या होगा कि और भी कंपनी आना चाहेंगी। अब जैसे उत्तर प्रदेश सरकार में देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया, गुड गवर्नेंस सुधारने के लिए लॉ ऑफ एंड ऑर्डर को बहुत बढ़िया बेहतरीन किया। अब उससे क्या हो रहा है कि जो बाहर की और सी कंपनियां हैं, उनको भी मन में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या इस वक्त अगर जनगणना किया जाए तो 25 करोड़ की लगभग आएगी। अभी तो 22 करोड़, लेकिन 25 करोड़ आबादी अगर दिखती है, तो 25 करोड़ आबादी से क्या फायदा होगा, क्योंकि एक एज ए लार्ज कंज्यूमर है, और जहां पर कंज्यूमर होगा वहां मार्केट किया जा सकता है। आप बात को समझ रहे, जहां पर कंज्यूमर होंगे वहीं पर मार्केट किया जा सकता है। तो बाहर की कंपनियां आएंगी, सोचेंगी यहीं पर हम अब भी कम से कम कोई इंडस्ट्रियल लगाते हैं, अलग अलग, जैसे कोई आईफोन का लगा दिया, कोई सैमसंग का लगा दिया, या कोई उसको एग्रीकल्चर फील्ड के लिए लगा दिया, कोई मैन्युफैक्चरिंग के लिए मान लीजिए कि वाइट बोर्ड बना रहा है, मार्कर बना रहा है, अलग अलग कंपनियां आ गई। इससे कई फायदा होगा। 20 साल 10 साल अगर कोई कंपनी आएगी, तो कम से कम उत्तर प्रदेश में गएंगे, तो उत्तर प्रदेश के लोगों को क्या हुआ, रोजगार भी मिला, और उत्तर प्रदेश सरकार को टैक्स भी मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार भी क्या करेगी, उसको सुरक्षा मुहैया करवाएगी। केंद्र सरकार भी इसको मुहैया करवाती है, सुरक्षा देती है। इसी को बोलते हैं जो ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल मेजर्स बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं ट्रिम्स का। ट्रिम्स क्या है, बस सेम
ये भी वही है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो जाता है। यहाँ पर मेजर था, यहाँ पर प्रॉपर्टी हो जाता है। प्रॉपर्टी क्या, अब यहाँ बता देते हैं। जैसे ट्रिम्स, क्या ट्रिम्स जो है, ट्रिप्स है दोस्तों, तो ये हो जाएगा ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब प्रॉपर्टी मीन्स जैसे WTO ने फिर सेम वही कॉन्सेप्ट दिया, क्या बोल दिया, बस फर्क इतना है कि जैसे आपने कोई एक फार्मूला बनाया, आपका कोई पेटेंट है, कोई आपका कॉपीराइट है, कोई आपका ट्रेडमार्क है, तो उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। जैसे टाटा का अपना एक क्या है, एक प्रकार से ट्रेडमार्क है। टाटा का ये जो वर्ड होता है, इसका अपना क्या है, एक लोगो जो बना है, उसका ये ट्रेडमार्क है, उसका अपना व्यापार का लोगो है, ये कोई कॉपी नहीं कर सकता। इसका अपना एक फार्मूला होता है, इसका अपना कॉपीराइट होता है। ठीक है, तो इसका कोई इसको चोरी नहीं कर सकता। तो इसकी सुरक्षा प्रोवाइड करवाती है WTO। कहती है कि मैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन में इस बात को मानता हूं कि अगर कोई व्यक्ति अपना एक ट्रेडमार्क, अपना कॉपीराइट बना के रखता है तो उसको कोई चोरी नहीं कर सकता कि इसकी कॉपी कर लो। जैसे आजकल मान लीजिए कोई दवा होता है, आप देखते होंगे फार्मेसी कंपनी कोई दवा बनाया, तो उसका अपना एक फार्मूला होता है, क्योंकि भाई उसने काफी सालों तक रिसर्च किया है किसी फार्मूले को बनाने में। अब उसका अगर कोई कॉपी कर लेगा तो उसका मेहनत बेकार हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। इसलिए लोग दो जो होते हैं कि कोई चीज बनाते हैं तो उस पर लिख देते हैं एक्सपायरी डेट, इतने दिन तक ये चलेगा, फिर एक्सपायर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब देखिए ये चीज है, आजकल जो मार्केट अब होता है कि चीजें क्या होती है, 6 मंथ 1 ईयर के अंदर में क्या होता है, उसका पूरा फ्रेम चेंज हो जाता है। जैसे अभी आप मार्केट में देखिए मोबाइल जो होती हैं, आईफोन जैसे अभी मान लीजिए 6 चला, फिर 8 चला, अब 14 आ गया। ये बार बार अपडेट करने का मकसद क्या है, उसको पता है अगर हम एक ही वस्तु को एक जैसे रखेंगे, लोग कॉपी करना शुरू कर देंगे। और जब उसमें हम नया इनोवेशन करेंगे, नया चीज बनाते रहेंगे, तो कोई हमें कॉपी भी नहीं कर सकता। लोगों को डर है, ये भी बात सही है, लेकिन उसको सुरक्षा देता है WTO, क्योंकि आप ट्रेड कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। अगर लोग ऐसे कॉपी करना शुरू कर देंगे, लोग उसका ट्रेडमार्क चुरा लेंगे, उसका फार्मूला चुरा लेंगे, तो दिक्कत हो सकता है। इसीलिए ट्रिम्स एक कॉन्सेप्ट दिया गया है। बस ये था कि अब DI के लिए इसमें आपको सुरक्षा देना, और इसमें क्या है, आपका जो प्रॉपर्टी है, जो आपकी संपत्ति है, जो आपका फार्मूला है, जो आपका कॉपी है, कोई कॉपीराइट नहीं कर सकता, आपका ट्रेडमार्क कोई चोरी नहीं कर सकता, वो आपका खुद का रहेगा। तो उसकी सुरक्षा कौन देता है, WTO देता है। तो BOP हो गया, ट्रिम्स हो गया, ट्रिप्स हो गया। अब बात करते हैं हम AOA। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इसको यहां बताते हैं, एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। अब इसमें क्या होता है, एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स क्या होता है, ये भी एक प्रकार से WTO के ही कॉन्सेप्ट से जुड़ा है। WTO कहता है कि जैसे कि व्यापार लोग करते हैं, कभी का टैरिफ बैरियर होता है, नॉन टैरिफ बैरियर होता है। किसी वस्तु पे हम टैक्स लगाते हैं, किसी वस्तु पे टैक्स नहीं लगा। जब हम टैक्स लगाते हैं तो उसको टैरिफ बैरियर कर, बैरियर मतलब रोक लगा दिया। नॉन टैरिफ बैरियर का मतलब जिसपे हम टैक्स नहीं लगाते हैं। तो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ एक संगठन बनाया गया कि बोला गया कि भारत हो, अमेरिका हो, रूस हो, पाकिस्तान हो, जापान हो, इत्यादि जितनी भी कंट्री हैं, वो क्या कर सकते हैं कि जब एग्रीकल्चर कोई प्रोडक्ट है, उसका एक जोन बनाया गया, किसी को ग्रीन जोन डाल दिया, किसी को ब्लू जोन, नीला जोन कर दिया, किसी को येलो जोन में डाल दिया। इसका मकसद क्या होता है, अगर आपकी वस्तु अच्छी क्वालिटी की दे रहा है तो आपको बोलेंगे भाई अच्छी क्वालिटी की वस्तु आप निर्यात करिए। अगर आप पता घटिया क्वालिटी वस्तु निर्यात करें तो उसको क्या कर देंगे, लो जोन में डाल देंगे, और घटिया वस्तु और लो जोन में कर देंगे। इसके पीछे रीजन क्या होता है, कभी काल आपकी जैसे क्या होता है कि WTO जो क्या करता है, ट्रेड में काफी चीजें चेक करता है। जैसे कोई व्यक्ति है, ऑर्गेनिक वस्तु को उपज कर रहा है, बढ़िया उत्पादन कर रहा है,
टमाटर उगाया, कोई किसान है और शुद्ध ऑर्गेनिक टमाटर उगा लिया, बैगन उगा लिया। अब बेचारा समझिए कि उसने कोई फालतू के से केमिकल नहीं डाला कि इंजेक्शन डाल दिया या कभी इंजेक्शन लगा दिया, ये दवा डाल दिया और जल्दी उगा के बड़ा बड़ा कद्दू बना दिया, बड़े बड़े लौकियाँ बना दिया, ऐसे नहीं। तो उसके लिए क्या करता है, WTO उसकी वस्तु को चेक करता है। अगर आपकी वस्तु घटिया किस्म की है और लोगों को आप बेच भी रहे हैं मुनाफे के चक्कर से, और इससे अगर कोई खाएगा बीमार नहीं होगा, तो WTO क्या करता है, उसकी वस्तु को चेक करता है, इसी का संगठन बनाएगा। अगर आपकी अच्छी क्वालिटी है तो आपको क्लास 1 दिया जाएगा, वही जो बनाया गया रेड जोन, येलो जोन और ब्लू जोन। तो बोलेंगे भैया ग्रीन जोन, ग्रीन मतलब सिग्नल है, इसको बेचने दो, तुम बेचो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी वस्तु अच्छी क्वालिटी की है। और अगर आपने पता चला शाम को बैगन छोटा था, आपने इंजेक्शन मार दिया, सुबह तक बड़ा सा हो गया 1.5 kg का, आप उसको पैक करके बेच रहे हैं, अब दिखा रहे हैं नहीं मेरी क्वालिटी बहुत अच्छी है, और WTO ने उसको जब रिसर्च किया, चेक किया आपकी क्वालिटी ठीक नहीं है, तो आपको रेड जोन में डाल देगा। क्योंकि आप जो है, जो वस्तु का निर्यात कर रहे हैं, जो बेच रहे हैं, इससे लोगों के स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ेगा। ये बात इसमें होता है। 3 जोन बना रखा है इसमें। एक होता है रेड मतलब खतरे की घड़ी, आप खतरे का मतलब नुकसान। येलो मतलब जो कलर आपका यहाँ लिख देते हैं, एक रेड हो गया, आपका ग्रीन हो गया, ग्रीन हो गया, और लास्ट में आपका जो आता है येलो होता है। ठीक है दोस्तों, तो रेड मतलब वस्तु घटिया, ग्रीन मतलब अच्छी क्वालिटी, येलो मतलब मिडिल पॉइंट। अगर जिनके पास रेड वस्तु मिला, जिन्होंने मिलावट की वस्तु बनाया, मिलावट के दूध बेचना, मिलावट के खाने पीने की वस्तु बेचना, तुमको रेड जोन में डाल देगा। जिनकी वस्तु अच्छी क्वालिटी होगा, ग्रीन है भैया, तुम बेचो। और पता चला थोड़ा बहुत कभी कल मौसम की वजह से कभी काल हो जाता है, तो उनके लिए थोड़ा सा छूट दिया, येलो है आप भी बेच सकते हो, कोई बात नहीं। इसलिए बनाया गया एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इसके एग्रीकल्चर मतलब जो कृषि से जुड़ी हुई एक संगठन है, क्योंकि सही बात है पूरी दुनिया के लिए है। आप ही हो, भारत में अगर कोई व्यक्ति पता चले घटिया किस्म का वस्तु बेच के चला जाए और यहाँ के व्यक्ति उसको खाए और बीमार होने लग जाए, तो हमारे लोगों का प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। और दूसरी चीज़, हमारे यहाँ कृषि पे भी प्रभाव पड़ेगा। बाहर के कोई व्यक्ति ला के यहाँ बेच के जा रहा है और हमारे यहाँ किसान पता चला वो अच्छी क्वालिटी को उपज कर रहे हैं, उनका बिक नहीं रहा है, तो बहुत दिक्कत होगा। जैसे बहुत से आजकल देखते होंगे टीचर भी हैं, कोई दिन रात बड़ी अच्छी मेहनत करता है, अगर उसकी मेहनत का फीस नहीं मिलता तो उसको तकलीफ होता। और एक होता फर्जीवाड़ा आया, कुछ भी बक दिया, चल दिया और बढ़िया पैसा कमा लिया। तो जो अच्छे वाले थोड़ा सा टीस होता मन में, ये कहानी कहने का मतलब है। अब बात करते हैं हम फेमा। ईमानदारी की बात के लिए बहुत बढ़िया संस्था है WTO, एक किया है, पूरी दुनिया के लिए किया है। अब बात करते हैं फेमा। फेमा क्या होता है इसका? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एग्रीमेंट। फॉरेन एक्सचेंज ये क्या होता था, जब आप कोई वस्तु किसी दूसरे देश को बेच रहे हैं, आयात कर रहे हैं या निर्यात कर रहे थे, तो क्या करता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो होता था, फेमा क्या था, ये 1973 में लाया गया था। उस वक्त क्या था कि काफी इतने रूल, इतने बहुत कठिन रूल होते थे जिससे व्यापार करना लोगों के लिए बड़ी कठिनाई होती थी। इसलिए बनाया गया था क्योंकि देखिए बहुत कारण भी चुके थे। ईस्ट इंडिया कंपनी से पूरा भारत एक बार धोखा खा चुका कि फिर से कोई ऐसी कंपनी ना भारत में आ जाए, व्यापार करने आ जाए। फिर से यहाँ पता चला बोलेगा मैं तो सिर्फ व्यापार करने आया, उसके बाद धीरे धीरे पता चला छोटे छोटे किले बनाना शुरू कर दे, अपना सैन्य व्यवस्था उतारना शुरू कर दे और फिर से देश को गुलाम बना ले। तो इसीलिए एक एक्ट बनाया गया कि कोई भी अगर कंपनी भारत में आएगी तो कम से कम उस एग्रीमेंट को फॉलो करेगा। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो मैनेजमेंट एक्ट है, कानून है, उसके अकॉर्डिंग उसको चलना पड़ेगा। तो फिर बाद में गवर्नमेंट ने देखा कि इस एक्ट से हमारा काफ़ी फायदा नहीं बल्कि नुकसान होने लग गया, क्योंकि दुनिया जो वैश्वीकरण रूप से LPG का जो था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के कारण WTO ने पूरी दुनिया को बोला कि सब लोग क्यों नहीं मिलकर व्यापार करते हो, ऐसी क्या बात है, कोई कंपनी किसी पे जाके किसी देश को गुलाम नहीं बनाएगी, सबका अपना एक
संप्रभुता है, स्वयं का अपना एक सैनिक होगा, खुद की उसकी जनसंख्या होगी, खुद की उसकी भूगोल है, कौन अब दूसरे पे जा सकता है। अगर ऐसा जाएगा तो फिर से युद्ध हो जाएगा, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद काफी संस्थाएं बनाई गई। वो संस्थाएं इसीलिए बनाई गई कि सब लोग आवाज से आजाद हो, आपस में मिलकर व्यापार करो, कोई किसी के ऊपर दबाव नहीं डालेगा। तो जो हमारे एक्ट बनाया था, फिर इस एक्ट को हमने 2000 सन में काफी चेंज किया, उसको बहुत लिबरल कर दिया। तो 2000 सन में हमने क्या कर दिया, इसको 2000 में हमने फेमा को जो है चेंज किया। जो 1973 का एक्ट था उसको हमने चेंज करके 2000 का जो एक्ट बनाया इसमें काफी लिबरल किया। बस यही कॉन्सेप्ट था और कुछ ज्यादा नहीं है। तो ये कुछ ऐसे टर्म थे दोस्तों आज हमने जो बात किया। बाकी फिर कल जो है फिर कुछ नए टर्म लेके आएंगे कॉमर्स के सब्जेक्ट के। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।